बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको घर पे टिक्का बोटी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। टिक्का बोटी बनाने के लिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं इसमें। चिकन लेंगे तकरीबन 1 kg के करीब। इस तरह से क्यूब्स करवा लीजिएगा चिकन के। बोनलेस चिकन लेंगे। और इसके अलावा स्पाइसेस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। नमक लेंगे हस्बे ज़रूरत। रेड चिली पाउडर लेंगे 1 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 टीस्पून। हल्दी लेंगे हाफ टी स्पून के करीब और साथ में अजवाइन है तकरीबन हाफ टी स्पून। इसके अलावा लेमन जूस लेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून। ज़ीरा लेंगे हाफ टी स्पून। कोरिएंडर पाउडर यानी सूखा धनिया पाउडर लेंगे हाफ टी स्पून। तकरीबन 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे। इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आएगा। टिक्का बोटी मसाला लेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। और इसके अलावा चिली सॉस डालेंगे 2 टेबल स्पून। इसके अलावा वुडन स्टिक्स ले लेंगे। ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती हैं बोटियों को परोने के लिए। चलिए इसके बाद हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे। उसके लिए चाहिए होगा हमें लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़ीरा और सूखा धनिया पाउडर डाल देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे और रेड चिली पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर और अजवाइन शामिल कर देंगे। नमक शामिल करेंगे। लेमन जूस डाल देंगे। कसूरी मेथी डालेंगे और टिक्का मसाला डाल देंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून चिली सॉस डाल देंगे। इसके बाद सारे चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा मसाला चिकन में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे आधा घंटा छोड़ देंगे मैरिनेट होने के लिए, ताकि सारा जो मसाला है अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए चिकन के अंदर। तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। इसके बाद हम इन्हें स्टिक्स पे लगा लेंगे। उसके लिए हमें वेजिटेबल्स में क्या चीज़ें चाहिए होंगी। प्याज लेंगे इस तरह से क्यूब्स में कटे हुए। शिमला मिर्च लेंगे इस तरह से क्यूब्स में कटी हुई। और टमाटर ले लेंगे इस तरह से क्यूब्स में कटा हुआ, अंदर से बीज निकाल देंगे और इस तरह से क्यूब्स में टमाटर को काट लेंगे। और इसके बाद हम इन्हें वुडन स्टिक्स पे लगा लेंगे। सारी टिक्का बोटी जो है स्टिक्स पे लगा के हमने इस तरह से रेडी कर लेनी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक ग्रिल पैन लेंगे और इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसके बाद हम सारी स्टिक्स को लगा देंगे। फ्लेम नीचे मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं बनाएंगे। अगर हाई फ्लेम पे आप इनको बनाएंगे तो नीचे से जो है ये जल जाएंगी और अंदर से पक नहीं सकेगी। जो चिकन है अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसीलिए मेक श्योर कीजिएगा कि आप नीचे से फ्लेम जो है वो मीडियम रखिएगा।
टिक्का बोटी हमारी ये देखिए बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे इसे पकने में। और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और दूसरा बैच हम इसमें डाल देंगे। हमारा सेकंड बैच भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे भी प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम सारी टिक्का बोटी इस तरह से प्लेट में सेट कर लेंगे और इसे कोयले का धुआं देंगे। उसके लिए एक एल्युमिनियम फॉइल ले लेंगे और उस पर हम कोयले का एक टुकड़ा लेंगे। उसे मैंने अच्छे से जला लिया था। और फिर कोयले के ऊपर हम 1 ड्रॉप के करीब हम कुकिंग ऑयल डालेंगे और किसी प्लेट से कवर कर देंगे। लीजिए, हमारी आज की बारबेक्यू टिक्का बोटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। आप इसे ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक देंगे इसका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल बटन दिया है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जितनी भी नई रेसिपीज़ आएँ आप उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियोज़ को लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।